आपके अपने चैनल ट्रिकी जी के विथ अंकित में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मध्यकालीन इतिहास में मुगल काल के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इस सिलसिले में हम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम औरंगजेब के बारे में कुछ सीखेंगे। दोस्तों, आप तब तक नहीं हार सकते जब तक कि आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। तो आइए दोस्तों, हम औरंगजेब के बारे में कुछ सीखते हैं। औरंगजेब का कार्यकाल 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी के मध्य था। औरंगजेब लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। इससे पहले अकबर ही लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। अकबर के बाद दूसरा सबसे बड़ा शासनकाल औरंगजेब का ही माना जाता है। औरंगजेब जो कि मुगल काल का छठा सबसे प्रभावी शासक था। यह एक बहुत ही कट्टर शासक था। इसने अपने समय में कुछ ऐसी कठोर नीतियां लागू की जिसके कारण इसके शासनकाल में काफी ज्यादा विद्रोह उत्पन्न हो गए थे। ऐसा लगने लगा था कि औरंगजेब के बाद मुगल सत्ता भारत में ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकेगी। तो आइए औरंगजेब के बारे में कुछ सीखते हैं। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को दोहात गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? 3 नवंबर 1618 ईस्वी दोहात गुजरात में। पिता का नाम शाहजहां और माता का नाम मुमताज महल, या इन्हीं को हम मुमताज बेगम या अर्जुमंद बानो बेगम भी कहते हैं। इसका राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, औरंगजेब भी अकबर की तरह 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। पहली बार राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी को और दूसरी बार शाहजहां के भव्य किले में आगरा में 5 जून 1659 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक करवाया था। औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मुहम्मद हकीम था। क्या था? मीर मुहम्मद हकीम। धर्म सुन्नी धर्म। दोस्तों, मुस्लिम में 2 धर्म संप्रदाय मुख्य रूप से माने जाते हैं, एक शिया और दूसरा सुन्नी। तो औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानने वाला था। सुन्नी जो कि कट्टरता को पसंद करते हैं या कट्टरवादी होते हैं। औरंगजेब अपना शासन कुरान के आधार पर चलाता था। वह कुरान का बहुत ही ज्ञाता और मर्मज्ञ था। औरंगजेब सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 ईस्वी में करवा दी थी। कब करवाई थी? 1675 ईस्वी में। औरंगजेब को बाद अबुल मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर, इसको अबुल मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर के नाम से नवाजा गया था। औरंगजेब ने अपना अधिकांश समय नूरजहां के साथ बिताया था। नूरजहां को शाहजहां ने 2 लाख वार्षिक पेंशन के तौर पर अदा कर इन्हें लाहौर के किले में भेज दिया था, जहां पर 1645 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो वहीं लाहौर के किले में नूरजहां के साथ ही औरंगजेब अपना अधिकांश समय बिताया था। बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में स्थित है, 1679 ईस्वी में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 1679 ईस्वी में आया था। इतिहासकारों की माने तो आजम शाह ने अपनी मां दिलराज बानो बेगम की याद में बनवाया था। किसने बनवाया था? औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने मां दिलराज बानो बेगम की याद में बनवाया था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के समय में कुछ राज्यों को अपने अधीन किया था, जैसे बीजापुर को 1685 ईस्वी में और गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में। बीजापुर को 1685 और गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में। इसने अपने राज्य का विस्तार जो आज का अफगानिस्तान है, पाकिस्तान और जो चाइना है, यहां तक अपने राज्य का विस्तार किया था।
इस प्रकार लगभग यह बहुत ही बड़े भूखंड पर अपना राज्य स्थापित किया था। इसकी कुछ गलत नीतियों के कारण ही इसके समय में बहुत सारे विद्रोह उत्पन्न हो गए थे। प्रमुख विद्रोहियों के रूप में जाट और मराठा सरदार उभरकर सामने आए थे। जैसे शिवाजी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जो कि एक मराठा सरदार थे। इसी विद्रोह के कारण भरतपुर राजवंश की नींव पड़ी थी, जो जाटों ने डाली थी। भरतपुर राजवंश की नींव जाटों ने डाली थी। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। इसे जिंदा पीर इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह नैतिक उसूलों का बड़ा ही पक्का था। इसने अपने शासनकाल में नृत्य कलाएं, चित्र तथा अन्य मादक पदार्थ जैसे हुक्का तथा शराब इत्यादि को इसने बैन करवा दिया था। इसलिए इसे जिंदा पीर कहा जाने लगा। 1679 ईस्वी में इसने जजिया कर पुनः लागू कर दिया था, जो कि अकबर द्वारा जजिया कर समाप्त किया गया था। 1665 ईस्वी में इसने हिंदू मंदिरों जैसे सोमनाथ और काशी विश्वनाथ और केशवराय आदि मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। इन मंदिरों को तोड़ने के कारण हिंदुओं में बड़ा ही आक्रोश उत्पन्न हो गया था और जगह जगह विद्रोह भी चालू हो गए थे। ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि युद्ध के कारण आवश्यक स्थिति में ही इन मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था तथा उसके बाद इसने सामान्य स्थिति होने पर अनुदान के माध्यम से इन मंदिरों को पुनर्निर्माण करने का भी आदेश दिया था, लेकिन इसमें कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसके कुछ अन्य भाई भी थे, जैसे दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श इत्यादि। दारा शिकोह सबसे बड़ा भाई था, शाह शुजा उसके बाद औरंगजेब था और सबसे छोटा भाई मुराद बख्श था। इसने तीनों भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। इसके दरबार में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त किए गए थे। यह सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट था। लगभग 40% के आसपास इसने हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया था। इसमें प्रमुख रूप से मराठा और राजपूत सरदार थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1607 ईस्वी को हो गई थी। दिल पथ पर दिल पथ पर दे। दिल पथ पर दे। दिल को हम तिल से डिनोट करेंगे और पथ को पथ से, अर्थात दिल पथ से हमारा बना तिल पथ। क्या बना? तिल पथ, यानी तिलपत का युद्ध। यह युद्ध 1670 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1670 ईस्वी में। दे से देवराई का युद्ध, दे से देवराई का युद्ध। यहाँ तिलपत का युद्ध था, यहाँ दे से देवराई का युद्ध, जो कि 1659 ईस्वी में लड़ा गया था। हमारा ट्रिक क्या था? दिल पथ पर दे। दिल से हम तिल को डिनोट करेंगे, पथ से पथ को, अर्थात दिल पथ से हमारा बनेगा तिल पथ। तिलपत का युद्ध 1670 ईस्वी में। दे से हमारा बनेगा देवराई का युद्ध 1659 ईस्वी में। इस प्रकार औरंगजेब ने 2 महत्वपूर्ण युद्ध किए थे तथा
इन युद्धों के पश्चात इसने कई सारे विद्रोहों का सामना भी किया था। तो इस प्रकार हमने औरंगजेब के बारे में कुछ सीखा। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।